प्रेम जो विषय है, इसको अलग अलग कवियों ने अनादिकाल से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सुविधा के हिसाब से, अलग अलग शब्दों में इसे बयान करने की कोशिश की है। बड़ा बेहतरीन लिखा है प्यार के ऊपर। जो मुझे याद आता है वो ये है कि भाई कहत नटत रीजत खिजत मिलत किलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये श्री राम और माता सीता के बारे में किसी कवि की कल्पना थी जो उन्होंने वर्णन किया, जिसका कि आंखों से इशारों से सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन आज का प्यार जो बड़ा मुश्किल हो गया है मिलना किसी को भी, और मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें वहाँ तो स्थिति बड़ी ख़राब और ख़तरनाक है। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पेश करता हूँ कि आपको हमारा क्या अच्छा लगता है। ये सवाल था हमारा अपनी महिला मित्र से। आपको हमारा क्या अच्छा लगता है, ये सवाल था हमारा अपनी महिला मित्र से। तो वो बोली कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ आपके इत्र से। तो वो बोली कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ आपके इत्र से। तो हम बोले कि हमने तो इस तरह का कोई पदार्थ कभी इस्तेमाल नहीं किया है। हम बोले कि हमने तो इस तरह का कोई पदार्थ कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो वो बोली कि मैं उस इत्र की बात कर रही हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट किया है। तो हम बोले कि वैसे हमसे मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है। हम बोले कि वैसे हमसे मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो बोली कि ये भी कोई पूछने का सवाल है। हमने कहा कि हम तो वैसे ही अपने दिल की संतुष्टि के लिए पूछ रहे हैं और चिंगम को बिना चबाए ही चूस रहे हैं। तो वो बोली कि आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है और लड़की और नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी है। बेरोजगारों की तुलना में रोजगार और लड़कों की संख्या में लड़कियां कम हैं और ऊपर से हिंदुस्तान की जलवायु गर्म है। आप तो जानते हैं कि कंपटीशन का दौर है। आप तो जानते हैं कि कंपटीशन का दौर है। आज आप हैं तो कल कोई और है। मामला ये है कि कौन हम पे कितने ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ये कभी मुद्दा ही नहीं कि कौन हम पे कितना मरता है। हम बोले कि इसका मतलब आप भावनाओं को नहीं समझती हैं, आप तो बस पैसे के पीछे पागल लगती हैं। आपकी इंसानियत कहीं खो गई है, शायद आप आर्थिक हो गई हैं। इसके बाद आप तर्क सुने, जवाब सुने, शब्द सुने। वो बोले कि ये जो तुम मेरी आर्टिफिशियल शक्ल देख रहे हो, ये ऐसी थी नहीं, मैंने बनवाई है। ये जो तुम मेरी आर्टिफिशियल शक्ल देख रहे हो, ये ऐसी थी नहीं, मैंने बनवाई है। इन खूबसूरत बालों का राज रीठा, आंवला, शिकाकाई है। इन गालों को मैंने फेशियल करवा करवा के चमकाया है और ये गुलाबी होठ हकीकत में काले हैं। मैंने इन पे परमानेंट लिपस्टिक लगवाया है। जितना हो सके मैं धूप से बचती हूँ और अगर गलती से धूप में निकलना पड़े तो पर्स में सनस्क्रीन रखती हूँ। इतना बलिदान करने के बाद ये शरीर है, ये शक्ल है। मेरे 1 महीने का ब्यूटी पार्लर का खर्चा आपकी 1 महीने की सैलरी से डबल है। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हमदर्दी ज़रूर है, क्योंकि आप वक्त से पीछे हैं और हकीकत से दूर हैं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि आप ज़िंदगी में फूलें फलें, लेकिन एक हिदायत भी देती हूँ कि ज़माने के साथ चलें। लेकिन एक हिदायत भी देती हूँ कि ज़माने के साथ चलें। लेकिन एक हिदायत भी देती हूँ कि ज़माने के साथ चलें।